तो जितने भी आपके परमानेंट पौधे हैं उनमें से अधिकतर आप देखेंगे सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। तो ये क्या है, ये डोरमेंसी से जब पौधे बाहर आते हैं ना, तो जितनी भी पुरानी लीव्स होती हैं ना वो झड़ जाती हैं और फिर ये धीरे धीरे उठते हैं, धीरे धीरे इनमें नई ग्रोथ शुरू होती है। आपको देखने के लग रहा होगा कि ये पूरी सूख चुकी है, लेकिन थोड़ा सा स्क्रैच करके जब आप स्टेम को देखेंगे तो ये अंदर से आपको हरी नज़र आएगी। तो इस समय आप विशेष ध्यान रखिए, अचानक से अपने पौधे को शॉक मत दीजिए, नहीं तो आपका पौधा क्या होता है, डाई बैक से मर सकता है। तो इस समय आप ज़्यादा सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग इस समय बिल्कुल ना करें। और जितनी भी रिपोर्टिंग वगैरह रिलेटेड जैसे वर्क होते हैं फैब के, उसका जो मैं बोलना चाहती हूँ कि सबसे सूटेबल टाइम क्या है। वैसे तो फैब में ही करना चाहिए, लेकिन इस बार क्योंकि अभी भी अगर आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हैं, अगर आप मध्य भारत में या वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ कहीं हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो आप देख रहे होंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल फैब में ही जाके स्नोफॉल हुआ है नॉर्थ में, मतलब हिमालयन रीजन में। तो यहाँ पे दिन का टेम्परेचर तो 21 पहुँच जा रहा है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है। रात में बिल्कुल 8 चला जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है इस समय। तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाए जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन ना हो। और स्पेशली अगर मैं आपको बोलूँ कि कब करना चाहिए, तो मोस्टली हमें बसंत पंचमी के बाद सबसे बेस्ट टाइम होता है रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के लिए, हार्ड प्रूनिंग के लिए, परमानेंट पौधे के लिए। तो अभी बसंत पंचमी आई नहीं है, तो 14 फेब के बाद अब धीरे धीरे अपने सभी प्लांट्स में हाथ दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने दिन में इन्हें रिपोर्ट कर दिया, रात में इतना ठंडा है तो प्लांट रिपोर्टिंग में वैसे ही शॉक में होता है, तो और ज़्यादा अगर शॉक मिलेगा, कि जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ ज़्यादा ठंड और गर्मी में कभी भी प्लांट को ज़्यादा शॉक नहीं देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके जितने भी परमानेंट प्लांट हैं सालों साल तक इसी तरह बने रहे। देखिए अभी जनवरी में तो लगभग नॉर्थ इंडिया में पूरा ही सनलाइट की प्रॉब्लम मतलब इशू रहा है। इस बार 15-20 दिन तक धूप ही नहीं निकली है, अब जाके अच्छी धूप मिलने लगी है, पौधे अपने अच्छी नई ग्रोथ शुरू करेंगे। ये धीरे धीरे सब फॉलिएज प्लांट हो या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हो, सब अब डोरमेंसी से बाहर आएंगे, धीरे धीरे इनमें नई ग्रोथ होगी। और फिर आप मिड ऑफ मार्च तक जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं उन्हें कर दीजिए, स्पेशली प्रूनिंग और रिपोर्टिंग से रिलेटेड। देखिए ज़मीन में लगे हुए जितने भी पौधे हैं ना, उनमें भी आप देखेंगे पुरानी पत्तियां पीली होकर झड़ेंगी। और ये देखिए टिकोमा वाइन, ये तो हर साल पूरी एक एक पत्ती इसमें से झड़ जाती है। देख को लगता है जैसे ये डेड हो चुकी है, लेकिन नहीं, ये ज़िंदा है। बस आपने ओवर वाटरिंग करके इसकी अपने पौधों की रूट रॉट से नहीं ख़राब किया हो, तो ये पौधे फिर से अभी नई ग्रोथ शुरू कर देंगे। और जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिक गार्डनर हूँ, और स्पेशली अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा जैसे ये नास्टेशियम सीड से ग्रो किया हुआ है, या मोस्टली सैपलिंग से ये सारे प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। तो फैब मार्च में इनमें जाके हैवी फ्लावरिंग होती है, इतनी सारी बर्ड्स खिली हुई हैं ना, अभी सारे फूल खिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये है पेपर फ्लावर, ब्यूटीफुल एस्टर, जितने भी पौधे हैं ना उनमें सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग अभी कुछ दिन में। ये देखिए, ये बीज से ग्रो किया हुआ वॉयला या पेंजी जो होता है, देसी पेंजी, उनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फरवरी में और मार्च के मिड तक आप विंटर के फ्लावर्स का आनंद लीजिए, और धीरे धीरे जो परमानेंट समर्स के प्लांट हैं उनको आप उनकी जो केयर है वो कीजिएगा, रिपोर्टिंग कीजिए, प्रूनिंग कीजिए, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करने के बाद ही करें, जब बस टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा, बस यही ध्यान रखना है।